सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू जेड के क्रिकेट एक्सपर्ट चैनल। जो बात हम इस वीडियो में करेंगे वो बाकी जितनी भी यूट्यूब पे क्रिकेट की वीडियोस पड़ी होती हैं मैच से पहले या आईपीएल से पहले या किसी भी टूर्नामेंट से पहले, हम ऐसी कोई घटिया बात नहीं करने वाले। जो बातें सबको पता है कि 287 स्कोर या 231 स्कोर आरसीबी ने बनाया, सनराइज़र ने बनाया, ये खेला वो खेला, ऐसी कोई चुतियापे की बात हम अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सुराग ढूंढते हैं, ऐसे छुपी बातें करते हैं जो कि आने वाले वक्त में क्रिकेट का या तो फ्यूचर बन जाती हैं या फिर वो बातें अनहोनी से होनी साबित हो जाती हैं। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप हमारा, जो कि इंडिया जीती, और मेरी प्रोडिक्शन एंड टू एंड आप लोगों को थी कि इंडिया कप पे लगा के रखिएगा, इंडिया ही जीतेगा। अब इंडिया तो जीत गई और पिछले साल आरसीबी जीत गई। इस साल क्या आरसीबी जीत पाएगी? तो आइए इस वीडियो में यही जानना है हमने कि विल आरसीबी एबल टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी फॉर द सेकंड टाइम। 17 साल बाद एक टीम की बारी आती है, वो ट्रॉफी उठाती है। एक ऐसी टीम जो कि फंटर और क्राउड फेवरेट रही, जिसकी वजह से ये टीम कभी नहीं जीत पाई। लेकिन जय शाह की हुकूमत में और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मुझे लगा कि अमेरिका के अंदर जो है जंग की वजह से प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब कि लोगों लोगों का ये हो सकता है कि हजूम बाहर निकला है, रोड पर निकला है कि भाई वॉर बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो ट्रम्प साहब। तो कोई बड़ी बात नहीं है होने के लिए। लेकिन उसको रोका कैसे जाए? उसको रोका कैसे जाए कि ज़बरदस्त सी मूवीज़ की लॉन्चिंग होनी चाहिए, जहाँ पर टॉम क्रूज़ हो, बड़े बड़े एक्टर्स हों, और जहाँ पे ऐसी ऐसी मूवी लाई जाए कि लोग भूल जाएं कि वॉर हो रही थी। या फिर ऐसी स्पोर्ट्स करवाई जाएं, एनबीए, एनएफएल, आइस हॉकी करवाई जाए, ऐसे मैच थ्रिलर करवाए जाएं कि लोग भूल जाएं कि ईरान में क्या हो रहा है या इसराइल में क्या हो रहा है, लोग उस तरफ ज़हन ही ना जाए। तो यहाँ पिछले साल बीजेपी ने, मैंने आपको लोगों को पहले बता दिया था कि ये कांड हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया वॉर से, जो कि पिछले साल पीएसएल और आईपीएल में ही लगी थी। पठानकोट आप सभी को याद होगा, और धर्मशाला वाला मैच भी आप लोगों को याद होगा बड़े अच्छे से। तो यहाँ पर जो दुनिया के अंदर जो वॉर अफेयर इस वक्त चल रहा है, वो बहुत रिजेम्बलेंस रखता है, तल्लक रखता है, प्यार मोहब्बत प्रेम पप्पी जप्फी रखता है स्पोर्ट्स बैटिंग से। ये दुनिया की वॉर, जी हाँ, तेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे है? आरसीबी की वीडियो में समझाता हूँ क्रिकेट और काला जादू कैसे चलता है। ये पूरी दुनिया के खेलों को ऐसे सजाया जा रहा है, ऐसे जैकपॉट करवाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मैचेस करवाए जा रहे हैं अमेरिका में। क्योंकि आप लोग अमेरिकन स्पोर्ट्स फॉलो नहीं करते, तो आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा इस बारे के अंदर, ठीक है। यूरोप अभी ठंडा पड़ा हुआ है, यूरोप में ऐसी कोई बात नहीं है। वो कह रहे हैं भैया ना, आप अपनी अपनी लड़ाई लड़ो, हम किसी की लड़ाई में नहीं आने वाले। तो यूरोप के अंदर फुटबॉल में कोई बड़े मैचेस करवाने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाम ऑलरेडी ठंडी है। जहाँ पर आवाम गर्म होने के खदशा होता है, चांसेस होते हैं, वहाँ पर ऐसे मैचेस कराए जाते हैं, वहाँ पर आरसीबी जिताई जाती है। आरसीबी के जीतने से पहले आप सबको मैंने एक चीज़ बोली थी कि आरसीबी जीतेगा तो बलियां देनी होंगी, और फिर वो बलियां चढ़ी। कितने, 15 लोग थे या 14 जितने थे, वो बेचारे मैच देखने आए थे, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी मैच बन गया। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है कि बलियां कैसे दी जाती हैं एक ऐसी टीम को जिताने के लिए जो कि कभी आईपीएल नहीं जीती, एक ऐसी टीम जिसका रंग काला और लाल है, जो कि आपके सामने न्यूजीलैंड का क्या हाल होता है, कभी ट्रॉफी नहीं जीतती है। कई चीज़ें न्यूमरोलॉजी में मैंने अपनी वीडियो में, बैटिंग कोर्स की वीडियो जो कि पेड कंटेंट है, काला जादू की 1 घंटा 14 मिनट की वीडियो है, तो वो आप लोगों को देखनी चाहिए। कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है अगर आप लोग दे ना पाएँ। अब बलियाँ वहाँ पर भी दी गई। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, आप खोल कर देख सकते हैं कि कैसे कैसे हॉलीवुड में और बाकी भी कॉन्सर्ट्स के ऊपर, और बड़े बड़े जहाँ पे ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लोगों की डेथ्स के ऊपर सिंगर्स पहले ही इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर शैतान को बलियाँ चढ़ने वाली हैं, लोग मरने वाले हैं, और लोग मर रहे हैं, और गाने चल रहे हैं और बज रहे हैं और डांस हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो माइकल जैक्सन की भी अगर आप निकाल के देखें, वो अपने ख्वाब में आके क्या बोल रहा है
क्या वो उससे पूछा गया कि तुम ये डांस और ये सारा ऐसे ज़बरदस्त कॉन्सर्ट्स कैसे कर लेते हो, इतने ज़बरदस्त गाने कैसे कर लेते हो? उसने कहा कि मुझे ये चीज़ें मेरे ख्वाब में आके कोई बताता है। उसने कहा वो कौन? उसने कहा सैटिन। सैटिन, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा ढूंढना पड़ता है भाई, रिसर्च करनी पड़ती है। अगर कोई चीज़ सामने पड़ी मिल जाए ना, तो समझ लो ये सब ने देख ली, अब ये बेकार हो गई है। लेकिन अगर कोई चीज़ रिसर्च करके, जो कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्रिकेट फंटिंग रिसर्च कर कर होती है। मैं रात से बैठा हूँ, ठीक है, मैचेस निकाल रहा हूँ। पीएसएल का आज का मैच आपने देखा, कमाल के लिए हुआ। क्यों? उन्होंने ऑडियंस बटोरनी थी अपने। 5% मार्केट शेयर सिर्फ पीएसएल को मिलेगा। जब आईपीएल का मैच साथ उसके शुरू होगा, सिर्फ 5% पैसा उसके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आईपीएल से एक दिन पहले मैं करवा देता हूँ जैकपॉट, जो कि मैंने अपने फंटरों को पेड मेंबरशिप में बोला कि बेटा ये जैकपॉट है, कराची किंग विन है, क्योंकि ये जैकपॉट होगा तो जो 5% मार्केट कल जानी है पीएसएल के पास, वो 20% पर आ जाएगी। लोग पीएसएल के ऊपर भी अपनी 20% लिमिट लगाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैच उन्होंने अच्छा दे दिया। अब ये चीज़ें जो हैं कई मिक्स हो जाती हैं। तो अगर आप लोग कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं कि भाईजान आपने वीडियो में ये बात की, तो इसका क्या मतलब है। मैं आपकी उससे कोई फ़ीस नहीं लूँगा आपकी उससे। और मैं अगर कोई पेड मेंबरशिप की फ़ीस लेता हूँ ना, वो कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, ठीक है। अगर आप 2 4 5 हज़ार रुपया अपनी ऊपर नहीं खर्च सकते हैं, अगर आप हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं, बाकी टिपर ने भी आपको हरा दिया, और आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, या आप पुराने खिलाड़ी हैं, वीडियो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जेड के फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो इतना ज़रूर याद रखिएगा कि भाई आपके पास मौका है। अगर ट्राई करना है पिछले टाइम्स की तरह, ट्राई करो, हारो, क्योंकि आपके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। जीतने के लिए भाईजान स्ट्रेटजी चाहिए होती है, प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब मेरी क्या स्ट्रेटजी है जो पेड मेंबरशिप में मैंने अपने फंडरों को गई, अभी आप लोगों के सामने भी बोल रहा हूँ। मेरी सिंपल स्ट्रेटजी है, अपना पैसा आईपीएल के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं होगा। अब आप कहेंगे भाईजान ये कैसे हो सकता है? आज का जैकपॉट हमें पीएसएल का आ गया, पैसा हमारी जेब में आ गया। अब हमें आईपीएल के अंदर पैसा बुकी का लगाना है। जो जीता पैसा आया है ना, वो ही बुकी को, उसी से बुकी को लूटना है, उसी से बुकी की मारनी है पूरे आईपीएल में। ठीक है, अब आप कई हंस रहे होंगे, ऐसा नहीं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हम करके दिखाएंगे भाई, हम करके दिखाएंगे आपको। और वो जो पैसा हम कमाएंगे बुकियों से, उसकी 50% हम चांदी उठाएंगे, सिल्वर। ठीक हो गया। बाकी का 50% क्रैश के लिए रखेंगे, जब मार्केट बुरी तरह क्रैश होगा। पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। अभी ना प्रॉपर्टी चलेगी, ना कुछ चलेगा, ना मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं चलेगा। मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, नहीं तो अपने बिजनेस चैनल के ऊपर ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को बताऊं कि आप लोग हैरान हो जाएं, और आप लोगों को पैसा लगाने की, बचाने की तमीज़ है। कि क्योंकि मेरी आदत है कि भाई अगर चलो वीडियो बनाओ तो किसी के दिल से बनाओ। कई लोग मुझे मैसेज करते रहते, वीडियो नहीं आई, इंतज़ार 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 करवाते रहते हो आप। भाई मेरे अंदर से जब तक एक फीलिंग नहीं आएगी, मैं कैसे वीडियो बना दूँ? आईपीएल पे वीडियो बना दो, पीएसएल पे बना दो, भाई मैं सबको कह रहा हूँ पहले 5 मैच देखने दो, मुझे समझ आएगी, फिर चलेंगे आगे। जैसे आज के मैच की मुझे एक्यूरेट समझ आ चुकी थी कि क्या ये तमाशा हो रहा है, लेकिन डर भी लगा एंड में जब 10 पैसे कोयटा आ गया। बता, ऑब्वियसली डर लगता है जब पैसा लगाओ, लेकिन डर जब लगने लगे तभी वो मोमेंट होता है कि बंदा थोड़ा अपने आप को मजबूत करे। तभी मैंने वो एक लाइन बोली है जो दुनिया में मशहूर है। 15 साल तो हो गए मैं यार इससे ऊपर टिपिंग करते हुए। 16 साल, 16वां साल है, 2011 से अभी तक लगा लो। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ जो बोलूँगा ना, वो पत्थर पे लकीर समझ के बोलता हूँ भाइयों की तरह, कि आपकी फैमिली ना बर्बाद हो, आप तबाह ना हो। अगर आपके पास 2 4 5 10 20 30 हज़ार रुपया नहीं है, और लाखों की लिमिटें लेके 50 50 हज़ार लाखों की लिमिटें आपके पास बैकअप पड़े हुए हैं, और आप हारी जा रहे हैं, आपको भाईजान गोली मार देनी चाहिए, जैसे हमारा पागल कुत्ते को गोली मारते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, आप अपनी फैमिली का भी नुकसान कर रहे हो, और आप कभी जीत ही नहीं सकते। कोई फंटर माइका लाल मुझे 4 मैच ज़रूर जीत सकता है वो,
शायद पाँचवा भी जीत जाए, शायद छठा भी जीत जाए, लेकिन पूरे 10 मैचों के अंदर वो पैसा वापस कर देगा बुकी। मेरी बातें बहुत घटिया हैं, गंदी हैं, मैं इसलिए नहीं ये बातें करना चाहता। मैं अगर कसिनो का आप लोगों को बता दूं वीडियो बनाकर, मैं इसलिए नहीं बना रहा, 16 अप्रैल के बाद मैं शायद बनाऊं, क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है। मैं क्यों नहीं आईपीएल के भाव दिखा पा रहा? पहले दिखाता था आपको एक एक चीज़ का भाव, लेकिन अब नहीं दिखा पा रहा, यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें बता रहा हूँ ना भाईजान, वो पकड़ के बैठ जाएं, उसके अलावा चारा कोई नहीं है, वरना घर की बर्बादी है। और मुझे इस साल आरसीबी की भी बर्बादी नज़र आ रही है। वजह यह है कि मुझे बेंगलुरु के अंदर बेंगलोर खेलता हुआ समझ नहीं आता। अब जब मैं कोई बातें करता हूँ तो भाईजान मेरा 95% कप रेशो, वो आसान काम नहीं है। तुम लोगों ने ज़िंदगी में एक दो कप जीते होंगे, मैं हर साल कई कप जीता हूँ और सब जानते हैं ये बात। जितना पुराना देखने वाला इसी चैनल पे सब वीडियोस पड़ा हुआ है, जाके खंगाल लो। इंडिया खंगाल लो, ऐसे T20 खंगाल लो, बिग बैश खंगाल लो, टेलीग्राम की टिप्पे फाइनल की निकाल लो, टाइम डेट के साथ देख लो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मुझे एक टीम पसंद है और वो फिर नहीं पसंद रहती है, क्योंकि उसके अंदर माफिया फिर चेंजेस करता है, कुछ ड्रामे करता है। मैं सिनेमा देखने वाला हूँ। कभी सस्पेंस मूवीज़ देखते हो आप? सस्पेंस मूवीज़ में क्या होता है, कभी आपको लगता है ये विलन है, कभी लगता है ये विलन है, ये विलन है, और एंड में कोई और ही विलन निकलता। तो मैं ये चुतियापा नहीं कर सकता भाईजान। मेरी एक अपनी रिसर्च है, वो रिसर्च मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कोई बादशाह सलामत नहीं हूँ कि मैंने कह दिया तो होना ही होना है, वो गलत भी हो सकता है। मैं मार्केट का रिसर्चर हूँ, जो कि क्रिकेट बैटिंग ने कभी पैदा ही नहीं किया था। दुनिया में पहला रिसर्चर क्रिकेट बैटिंग के ऊपर मैं हूँ। कोई माइकल आल दुनिया में आके मेरे से बात करके दिखा दे क्रिकेट बैटिंग के ऊपर, मैं उसको बैठ के बता दूंगा कि बहनचोद तू ग्राउंड में बैठा हुआ है, तूने मैच फिक्स किया हुआ और ये हो चुका हुआ है पहले। मैं आपको कोई कोई आगे की ख्वाब नहीं सुना रहा। कहता मैं आपको ग्राउंड में बैठ के, दुबई में बैठा हुआ ग्राउंड में, ये मेरा टिप है, ये है, ये है। मैं कहा तू ग्राउंड में बैठा हुआ, अब मेरा टिप सुन। उसको मैंने उस मैच का टिप दिया। कहता आप कहाँ पे बैठे हुए हो, आप भी कहीं दुबई में हो? मैं कहा नहीं, मैं दुबई में नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ ना, अब तू देख टीवी स्क्रीन के ऊपर या स्टेडियम में बैठ के देख, अपने मोबाइल पे देख, जो तू देखेगा अब मैंने बोला वो होगा। उसके बाद उसके फ़ोन ही नहीं आना मुझे बंद हुए। जब मैं सुबह उठा मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा जी भाई। कहता आप हो कौन, आपको कैसे पता था ये कुछ होगा? मैं कहा है मैं क्रिकेट स्टूडेंट, मैं क्रिकेट को पढ़ता रहता हूँ। जैसे अखबार नहीं पढ़ते थे बूढ़े लोग बैठ के, हमारे अब्बा कह लो, दादा कह लो, नाना कह लो, अंकल कह लो, कोई मोहल्ले का अंकल कह लो, अखबार पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहीं ना कहीं कोई बाउंड्स लिए होते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने एफडी कराई हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई पंगा लिया हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस में, कोई ना कोई कमोडिटी में। अब मैं आरसीबी की तरफ वापस आऊँगा, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन समझाना अगर आईपीएल में नहीं समझाऊँगा तो, क्योंकि आईपीएल में बेटा अगर पहले ही 4-5 मैच हार गए तो फिर तो बाहर बैठ गए, फिर तो किसी का बाप भी नहीं तुम्हें अंदर ला सकता, फिर ब्याज पे पैसा उठाओगे, वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा और बुकी भी नहीं छोड़ेगा, वो भी नहीं छोड़ेगा। मतलब कि वो तुमने देखा हुआ ना, वो आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से तुम्हारे अंदर जाएगा, जैसे हर आईपीएल में जाता है। मेरी बातों को बुरा ना बनाना, मुझे मजबूरन कड़वी बातें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मुझे लोगों को होश दिलाना है। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में जो फंडिंग होती है, मैं जब बात करता हूँ एनएफएल की या आइस हॉकी की या मैं एनबीए की बात कर रहा हूँ, तो मैं टेबल टेनिस की बात करता हूँ, मैं बैडमिंटन की बात करता हूँ, मैंने ये वॉलीबॉल, मैंने ये सारी मार्केट्स डेली पढ़नी है। अब आप कहेंगे भाईजान आप क्या पागल हैं, आप एनबीए अमेरिका में, उसका क्या लेना देना है इंडिया में क्रिकेट से, बैटिंग से? अब मैं आपको बताता हूँ कि सी नाम का एक बंदा, अब आप खुद तलाश करके कमेंट में बताइएगा, उसका नाम सी से शुरू होता है। 1977 में पहली दफ़ा क्रिकेट बैटिंग उसने इंट्रोड्यूस की थी, क्रिकेटर प्लेयर्स को लाके, क्रिकेट प्लेयर्स को लाकर उसने पैसे दिए थे और वो प्लेयर्स फिर उसके हिसाब से खेलना शुरू हो गए थे। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ फिक्सिंग। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये एनएफएल और एनबीए को कॉपी किया गया था। उसका स्ट्रक्चर उस बंदे ने, जिसका नाम सी से शुरू होता है, उसने इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया। अब आप लोगों को क्यों इतनी बातें पता हो? आप में से किसी को शायद पता भी ना हो, मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं दिन रात एक ही चीज़ पढ़ता रहता हूँ, वो है क्रिकेट। मुझे नहीं है लेना देना किसी और चीज़ से।
अगर इंडिया में क्रिकेट आपका मज़हब है और सचिन तेंदुलकर आपका गॉड है, कि क्रिकेट में जो है वो रिलीजन की तरह है, मुझे तो कहीं नहीं नज़र आता। मुझे तो सारे बहादुर शाह जफ़र बादशाह सलामत नज़र आते हैं यहाँ बैठे हुए, कि हमने कह दिया तो यही होगा, आज यही जीतेगा, तुक्का लग गया तो बहन जो फाड़ के रख देंगे, नहीं लगा तो भाई अगले मैच में कवर करा देंगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। मेरे पास अगर आपने काम करना है तो एक ही शर्त है, आपके पास अगर लिमिट 50,000 है तो समझ लें आपको मैं 10,000 से ऊपर मैच करने की इजाज़त नहीं दे सकता। सॉरी टू से, अगर आपने 12,000 की बेट कर दी तो आप मेरे ग्रुप से बाहर हैं उसी वक्त। फुल डिसिप्लिन बैटिंग, कोई मजाक नहीं। अब मैं आता हूँ NBA, वापस NFL अमेरिका, वहाँ से भाव उठाए गए, वहाँ से टेक्निकें पकड़ी गई हैं, मार्केट क्रिकेट बैटिंग की कैसे चलानी है, उसको टोटल स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया। क्रिकेट बैटिंग बन रही है बास्केटबॉल से और रग्बी से, NFL से और आइस हॉकी से जाके। अब ये बातें आप लोगों को, आप मानो ना मानो, आपको क्या लगता है ये सारा उस बंदे ने स्ट्रक्चर उठा के जब कॉपी किया तो ये ऐसे ही हो गया सब कुछ, और आज तक वही चल रहा है। ये माफिया के ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, उनके ब्लड लाइन्स बैठी हुई है, शैतान की ब्लड लाइन, वो चाहती ही ये है कि तुम लोगों के घर बर्बाद हो। एक तरफ वॉर से अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा और ना आगे कुछ मिलने वाला है भैया, अब दौड़ अपनी अपनी। ये याद रखना आज मेरी बात। अगर क्रिकेट इसको समझ लोगे, क्योंकि स्पोर्ट्स बैटिंग नहीं बंद होने वाली। क्यों नहीं बंद होने वाली? एक तो दुनिया रोडों पर आ जाएगी, दूसरा इतना बड़ा रेवेन्यू है कि अब असल राज खोल रहा हूँ तुम लोगों के सामने कि किसी जंग की ज़रूरत नहीं है। ये जो जंग हो रही है ना, ये पिछला असला जो जिसको जंग लगा हुआ है ना, वो स्पेस खाली हो रही है अगले माल के लिए। जैसे ही वो स्पेस खाली होगी, अगले माल की बुकिंग होगी, ये जंग ऑन होल्ड आ जाएगी। इधर ऑयल का कोई चक्कर लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ स्पोर्ट्स बैटिंग ऑन रही। क्यों ऑन रही? क्योंकि किसी वॉर में इतना पैसा जो दुनिया पहले बनाती रही है, वर्ल्ड वॉर 1 में, 2 में, उससे ज़्यादा पैसा तो रोज़ स्पोर्ट्स बैटिंग में बनता है। माफिया का, शैतानों का, ये जो ऊपर वॉर्स करवाते हैं बैठ के, जिसको आप जो मर्ज़ी कह लो, मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि मैं जब इनकी डिटेल में गया था 2005-7 का वक्त था। वो 2 साल मैं ये एप्स्टीन, ये जितने भी नाम हैं, मैं इन सब का कच्चा चिट्ठा निकाल चुका था 2007 में। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा होने लग गया कि जो मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद डर जाएंगे। मतलब कि मैं जो सोच रहा हूँ कि अब ये अटैक करेंगे, और वो अटैक मेरे पे उसी वक्त होते थे। तो मैंने इनकी जान छोड़ दी, इन्होंने मेरी जान छोड़ दी एज ए कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं तुम लोगों पे अब रिसर्च नहीं करूँगा। तो मेरी बातें जो है ना, वो जो आरसीबी की बलि से शुरू हुई हैं, जो मैंने कहा था कि अगर आरसीबी कप जीता तो बलियां देनी पड़ेगी पंडितों को इंडिया के, उसको जिताने के लिए, क्योंकि राक्षस को आरसीबी की जीत मंजूर नहीं थी। अब ये मैं नहीं बोल रहा, ये काला इल्म बोलता है, ब्लैक मैजिक, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है 1 घंटा 14 मिनट की, वो आप देख सकते हैं, लेकिन पेड कंटेंट है। लेकिन आप मैनेजर को डिस्काउंट कर कर भी देख सकते हैं फीस दे के। अब आ जाता हूँ, बेंगलुरु में आरसीबी दोबारा फाइनल खेले और आरसीबी दोबारा जीते, अनहोनी है। यहाँ पर फाइनल खेलने के लिए एक टीम बेकरार बैठी है, जो कि मेरा नहीं ख्याल है आज तक, या शायद एक फाइनल खेली है। अब आप लोगों ने गैस करना है वो कौन सी टीम है, या एक फाइनल, मुझे नहीं पता। बहरहाल वो आईपीएल नहीं अभी तक जीती कभी। मुझे बेंगलुरु में फाइनल में वो टीम उतरती नज़र आ रही है। जब उसकी वीडियो बनेगी मैं फिर उस टीम के ऊपर पर्दाफाश करूँगा। आप उस टीम का नाम ले सकते हैं कमेंट में और वजह बता सकते हैं। अगर वजह सही निकली, कमेंट में टीम सही निकली, तो पैसे आपका मुकद्दर होंगे। मैनेजर से जाके जो भी प्राइज़ मनी होगा वो आपको मिल जाएगा। वो 1,000 हो सकता है, वो 5,000 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना खूबसूरत आंसर है। उतने ही खूबसूरत पैसे मैं आप लोगों को दूंगा। और पैसे भाईजान इस चीज़ के दूंगा कि कम अज़ कम आप लोगों को मैं खींच रहा हूँ सवाल पूछ पूछ के। जब इंडिया साउथ अफ्रीका से आ रहा था, कितने सवाल बताए थे और पूछे थे। कई दफ़ा कहते हैं ना कि सवाल में ही जवाब। रो रो मर गया इंडिया की हार ना लगाओ पूरे वर्ल्ड कप में, कोई सुना ही नहीं।
अब सुन लो, अपनी लक के ऊपर मत बैठो कि तुम्हारे नसीब बदल जाएंगे, लक बदल जाएगी। वो शयातीन है, वो तुम्हारा घर बर्बाद करके रहेंगे, तुम नहीं बच सकते उनसे। या तो ये धंधा छोड़ दो, या तो फिर यहाँ पर जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में उसको पकड़ लो। दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता सिर्फ खाई है, वहाँ पे जाके गिर जाओ। अब आ जाते हैं आरसीबी के स्क्वाड की तरफ। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि भाईजान आपने कहा था बुकी बदल लो, ठीक है, और आपकी लक भी बदल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाईजान मैंने आपको कभी भी नहीं ये कहा था कि आप बुकी बदल लो तो आपकी लक बदल जाएगी। मैंने आपको ये कहा था कि हो सकता है कि आपके बुकी की कुंडली, सितारे, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी चीज़ में ज़्यादा पैसा लिखा हो और आपकी भी किस्मत में पैसा लिखा हो। अब आप दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है वज़न वहीं पे गिरेगा जाके। तो इसलिए मेरी बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके ऊपर आप जो है वो बुकीज़ बदलने लग जाए। हाँ, ये ज़रूर मैं 100% मानने को तैयार हूँ और मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि आपके पास एक नहीं दो साइटें होनी चाहिए। कभी एक साइट आईपीएल में सर्वर डाउन भी होने हैं, अभी बता रहा हूँ, अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ, साइटें बंद हो जानी हैं, बैटें लगी रह जानी हैं, सौदे नहीं कटेंगे, सर्वर डाउन रहेंगे, मार्केट वॉल्यूम हाई रहेगा, लोग लॉकडाउन में ही हैं, घर में ही बैठे हुए हैं। कोई बार बेशक बार लॉकडाउन नहीं लगा हुआ लेकिन गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं कोई खर्चना चाह रहा। सबको नज़र आ रहा है आगे क्या महंगाई का सुनामी आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ी तमीज़ से बैटिंग करनी पड़ेगी। बाप का राज समझ के अगर खेलते रहोगे जुआ तो एंड में जुआ चोत के निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा पास। आरसीबी के स्क्वाड की तरफ आता हूँ मैं वापस। कुछ बातें कुछ लोगों को कभी नहीं समझ आएंगी। वजह यह है कि वो सिर्फ पैदा ही हारने के लिए और दुनिया को रवाने के लिए। पटेदार लास्ट टाइम चमक थी चेहरे पर, इस टाइम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जॉर्डन कॉक्स, टिम डेविड, विराट कोहली, डेविड पडिक्कल, फिल सॉल्ट पर नज़र रखिएगा। अगर इनको मौके मिले तो ये एक अच्छी इनिंग खेल लेके जाएंगे आरसीबी के लिए और हो सकता है 100 भी बना दें, तो इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। बैथल, मेरे से बड़ी गलती हुई क्योंकि मैं वीडियो कभी भी लिख के नोट डाउन करके पॉइंट्स नहीं बनाता था। आप लोगों को सभी पता, रॉ कंटेंट है मेरा, ना मैं एडिटिंग करता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, सिर्फ रॉ कंटेंट। अब यहाँ पर मैं इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल की बात करने लगा हूँ कि जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के बोला था कि इंडिया विल विन, और मैं ये बताना भूल गया कि बैथल पे नज़र रखना। ये लड़का पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला, ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंग्लैंड, और वो बैथल चल गया। बैथल चला ही चला, लेकिन मुझे बड़ा गम हुआ कि काश मैं वीडियो में बोल देता, क्योंकि तब तक बैथल को कोई जान मूवी लगाना पसंद नहीं कर रहा था। फिर बैथल हो गई सेमीफाइनल में। तो यहाँ पर बैथल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज़्यादा रन मुझे बैथल बनाता इस आईपीएल में नज़र नहीं आ रहा। सॉरी टू से, मेरी बातों बड़ी बुरी लगती हैं फंडरों को, क्योंकि उनके हसीन ख्वाब मैं तोड़ देता हूँ, और बुकियों का यही काम है, माफिया का काम, कि तुम्हारे हसीन ख्वाब तोड़ दे। तो इससे बेहतर कि तुम पैसे हार के अपने हसीन ख्वाब तोड़वाओ, मैं बिना पैसे हारे तुम लोगों को बचा लेता हूँ। अय्यर आ गए हैं, वेंकटेश अय्यर, और वेंकटेश अय्यर मुझे लगता है कि इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर खोली देखें, अब ये तो नहीं है कि अब खोली जब आएगा खोली अब अच्छा ही 50 करेगा ही करेगा, तो कोहली का भी डाउनफॉल आना ही आना है, हर किसी का आया है भाई। क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लो, जब रिटायरमेंट के करीब प्लेयर्स आ जाते हैं उनके डाउनफॉल स्टार्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, वो भागते चोर की लंगोटी भी नहीं छोड़ रहे हैं कि हम पैसा जितना कमा सकते हैं अपनी विकेट के ऊपर वो कमा के एंड में निकले, और फिर दी होता है दी एंड। तो यहाँ पर अगर कोहली नहीं चलते, उस एवरेज से रन नहीं करते जिस तरह के रन पिछले साल हमने देखे थे कोहली के बल्ले से निकलते हुए, तो फिर यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, और वेंकटेश अय्यर मुझे लगता है कि उसे बाखूबी से निभा सकते हैं। लोड होगा अय्यर के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं
बड़ा टूर्नामेंट है, इसके ऊपर मैंने आपको पहले बोला कि पहले वीडियो बना दो। ये वीडियो जो भी बन रही है ना, ये ऐसी बन रही है, ये इंस्ट्रक्शंस ऑफ आईपीएल है। अगली वीडियो जब ये मैचेस आपस में हो जाने हैं, इनके चार एक एक दो दो मैच हो जाने हर टीम के, मज़ा फिर अब शुरू होना आईपीएल का। पढ़े लिखे फंटर के लिए, जुआरी के लिए तो आज शुरू हो जाना काम हारने का। उसने हारना ही हारना, जो मर्जी कर ले। हाँ ओके जी, आगे आ जाते हैं जी हम। अभिनव सिंह, सभी दवाल, जेकब डफी और हेज़लवुड। अब हेज़लवुड कब वापस आते हैं कब नहीं आते हैं ये देखना पड़ेगा, और कैसी इंजरी थी इनको ये भी देखना पड़ेगा, जो कि ये बाहर बैठे रहे। और मिचेल स्टार्क के, पैट कमिंस, हेज़लवुड, सभी को इंजरी थी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बातों पे बिलीव ही नहीं करता कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह के आपके पास इतनी सुपर्ब टेक्नोलॉजी है, प्लेयर की फ़िटनेस के ऊपर, उनके मील्स, उनकी हर चीज़ के ऊपर आपकी नज़र है, ये प्लेयरों को खुद बिठाते हैं। ये बात मैं कब से कर कर के थक गया हूँ। तो बस ये हेज़लवुड के अंदर बार के ऊपर ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हेज़लवुड के अंदर बार के ऊपर ही आरसीबी का मार्केट लोड विल स्टे। और हेज़लवुड इज़ ए वेरी गुड बॉलर, लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हेज़लवुड T20 का बॉलर नहीं है, या आप माने ना माने। तो ही कैन बी एक्सपोज्ड इफ़ ही इज़ इंजरी प्रोन। अगर वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें मार्केट लोड शिफ्ट होता नज़र आ सकता है। हेज़लवुड पे गहरी नज़र रखनी है हमें इस आईपीएल में, खेल रहा है नहीं खेल रहा। जेकब डफी, मौका मिलता है लड़के को तो क्या करेगा। अगर अंडर प्रेशर आरसीबी हारी भी है 2 मैच, फिर जेकब डफी को मौका मिलता है, बॉलर चेंज होता है, गोरा बॉलर डालते हैं डफी को अंदर, तो फिर तो डफी अच्छी परफॉर्मेंस करता नज़र आ सकता है। क्यों? वी नीड नेक्स्ट सुपरस्टार्स इन क्रिकेट बैटिंग। तो नेक्स्ट सुपरस्टार मेरी नज़र में न्यूजीलैंड के अंदर वो इट्स जेकब डफी। तो डफी रिकॉर्ड बनाते हुए इन फ्यूचर हमें बड़े बड़े नज़र आ सकते हैं। अब आगे चलें। भुवनेश्वर कुमार एक दफ़ा फिर नज़र आए पिछले साल हमें, वो ही बॉलिंग करते हुए। मेरा आज तक इंडिया में फेवरेट फास्ट बॉलर ही ये बंदा है, और ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। भुवी जैसी बॉलिंग अंदर भी कर लेना और बाहर भी गेंद को निकाल देना, ये एक आर्ट है। मोहम्मद आसिफ ये आर्ट करता था, और यही आर्ट भुवनेश्वर कुमार। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इंडियन टीम से बाहर होना और फॉर्म में ना रहना, आईपीएल में भी रन खाने। लेकिन पिछले साल अब जिताना था भाई अगलों ने, तो कहते हैं कि वो थका प्लेयर भी चला देते हैं। तो भुवी इस साल मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। विकी ओस्टवाल, अब राकेश असलम, बाकी सुयश शर्मा, बहुत मार्केट लोड होना है इस लड़के के ऊपर। तो ये लड़का जब आए बॉलिंग के ऊपर, तो ये भाईजान छक्के खाते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, चौके खाते नज़र आ सकते हैं। स्वप्निल सिंह, नुआन तुछारा जो है वो भाईजान, आईपीएल की टिकट भी मिली, कैसा बदनसीब खिलाड़ी है। लेकिन श्रीलंका ने फिटनेस टेस्ट का बोला और फिट ही नहीं थे, क्योंकि श्रीलंका को भी आदत पड़ेगी भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरह खाना खाने की। तो वो भी बस वो फिटनेस, फिर आप देख लें श्रीलंका का क्या हाल हुआ वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान का भी। तो फिटनेस तो भाईजान, आप यूएसए और कनाडा की टीम, मैं आपको सही मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, पाकिस्तान श्रीलंका से अच्छी टीम है। इवन के बांग्लादेश की टीम बड़ी ज़बरदस्त है। ये राज की बातें हैं, इस पर बाद में पैसा कमाएंगे। वुमेन T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अभी इधर वापस आते हैं। तो यहाँ पर यह 12 यश दयाल भी इंजर्ड है। तो इंजरी कंसर्न्स इन आईपीएल आर देयर। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई आप लोग, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, प्लेयर इंजर्ड कि आप रिप्लेसमेंट ऑलरेडी बुकिंग रखा करेंगे भाई। अगर ये इंजर्ड हुआ, प्लेयर से बात करके रखें और प्लेयर को यहाँ पे बवाल करें। ऐसा क्यों किया जाता है, प्लेयरों को इंजर कराया जाता है मार्केट लोड को शिफ्ट करने के लिए। समझ रहे हो आप बात? जिस एनक से आप देखते हैं इंजरी में, उस एनक, वो एनक मैंने नहीं लगाई हुई है। आपको तो ये भी नहीं पता स्काउटिंग क्या होती, प्लेयर को स्काउट कैसे किया जाता है, छोटे से लेवल पे, यंग लेवल के ऊपर उसको ऊपर कैसे लाया जाता है, माफिया को उसकी टिकट कैसे बेची जाती है। इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि भाई आप भाव के ऊपर काम कर रहे हो, आप कोई दिल के ऊपर काम नहीं कर रहे कि ओहो ये तो इंडियन टीम है, ओहो ये तो आईपीएल है, कोई नहीं ये तो अपना ही है। अपना क्या घंटा है जब घर बर्बाद हो जाएगा। जब घर ही नहीं रहेगा, फिर आईपीएल का घंटा टन टन बजा लेना, विराट कोहली को जोली में बिठा के, या उसकी जोली में बैठ जाना।
अब आरसीबी कप के अंदर हर साल की तरह जहाँ अगर ये 3 रुपये आएगी, 2 रुपये अगर आ जाती है, वहाँ पर ये कप आप खा लीजिएगा। 2 पेटी 3 पेटी जाएगी, 1 पेटी पक्की आएगी। बेंगलुरु में आरसीबी, बार बार बोल रहा हूँ, मुझे खेलता समझ नहीं आता है। अब आ जाते हैं इनकी स्क्रिप्ट्स के ऊपर। एक तो होगी हेजलवुड वाली स्क्रिप्ट, ठीक है, दूसरी होगी बैथल वाली स्क्रिप्ट। तो जहाँ पर आपको बैथल चलता नज़र आ जाए कि बैथल भाईजान आज तो मार रहे हैं, उस दिन फिर आरसीबी का बाप भी नहीं जीतने वाला। ये याद रखिएगा मेरी बात आप। जैसे मैंने आपको क्या बताया था मार्को जेंसन का, कि अगर मार्को जेंसन चल पड़ा तो अफ्रीका सेमीफाइनल हार जाएगा, और फिर वैसे ही हुआ। उसने 50 मारा और फिर अफ्रीका हार गया। अब इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है। बैट्समैन रन येस नॉट, जो कि अगला सबसे बड़ा सेशन फंटर का सबसे जिसको पसंद करता है वो ये है। तो उसके अंदर ये जो बैट्समैन और बॉलर्स बता रहे हो, इन पे भी ध्यान रखेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं। क्यों नहीं कमा सकते हैं? बॉलिंग कमज़ोर है कुणाल पांड्या। मुझे इस साल कुणाल पांड्या बॉलिंग से नहीं, बैटिंग से कुछ कमाल करते नज़र आते हैं। जी हाँ, तो ये आरसीबी की टीम ऑन द पेपर ज़्यादातर पिछले साल की ही है, लेकिन इस साल बार बार राक्षस को ना बलि दी जानी है, और ना इन्होंने बेंगलुरु के अंदर फाइनल खेलना है। भाई हो नहीं सकता ना, कितने पैसे बुकियों को बांटने पड़ेंगे। अब मैं आपको राज खोल देता हूँ, माफिया को कितने पैसे बांटने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये सेमीफाइनल में आती हैं तो हर किसी ने क्वालिफायर में इन पे ही पैसा लगाना है कि ये फाइनल में पहुँचे। इतना पैसा कहाँ से देंगे? अपनी बीवियों के कंगन बेचने पड़ जाएंगे बुकियों को। तो ऐसा नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़, जहाँ पर अगर आप देखें दुनिया में टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है, उस दिन अच्छा मैच होगा, जैकपॉट होगा। क्यों? वो फिल्म का डायलॉग बड़ा प्यारा लगता है मुझे, कल कितने लोग मर गए, 150 लोग मर गए। अबे छोड़, कल सचिन सेंचुरी मारेगा, सब भूल जाएंगे क्या हुआ था। इसी बात के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा। आरसीबी की जाते जाते आप लोगों को मैंने जिन प्लेयर्स का नाम लिया है, इनके ऊपर ध्यान रखेंगे, आप पैसा कमा लेंगे। नहीं समझ आया, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। पेड मेंबरशिप में काम करना है, लॉस है, लॉस हो गया, अपनी लिमिट बताएं आके, और बैकअप बताएं, और काम स्टार्ट करें। ठीक है? ऑनलाइन आईडी ध्यान से लीजिएगा, साइटें क्रैश होनी है, आपके सौदे लगे रह जाने हैं। 2 साइटें रखें, एक एक बुकी से ले लें, एक एक बुकी से ले लें। एक साइड डाउन भी हो जाए तो दूसरी साइड पे आप सौदा काट सकें। अगर आपकी लिमिट ₹1,00,000 है तो 50-50 हज़ार दोनों अकाउंट में कर दें, मतलब 50-50%। 10,000 है तो 5,000 एक अकाउंट में डलवा दें, 5,000 एक अकाउंट में डलवा दें। और जब भी आप 2 साइटें लेते हैं तो उनमें बैटिंग भी, मार्केट्स भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, उसका भी एडवांटेज लें। फिर आईपीएल के अंदर मैच से पहले आपको कम से कम 200 से ऊपर मार्केट मिलती है। 100-150 तो आम बात है। ये कब की बात है? टॉस से पहले की। आपको वाइड की बॉल गिरेंगी, एलबीडब्ल्यू कितने होंगे, रन आउट कितने होंगे, सिक्सेस कितने आएंगे, ओवर अंडर क्या रहेगा, खड्डा मार्केट क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ों में पैसा पड़ा हुआ है भाईजान, आपको बस कमाना नहीं आता। इसी चीज़ के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।